ऐसा बंदा जो दुनिया की कौन सी भी तिजोरी 1 मिनट में खोल दे, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती के वजह से उसकी पूरी फैमिली खतरे में पड़ गई। चलिए देखते हैं, ये मूवी में हम रेड नाम के कैदी को देखते हैं। उसे एक जेल में रखा होता है क्योंकि उसको एक बड़ी चोरी के इंजाम में पकड़ लिया गया था और उसे 5 साल की जेल हुई थी। 5 साल हो चुके थे और अपनी सजा काटकर वो आज के दिन रिहा हो जाता है। जेल से निकले के बाद रेड बहुत खुश होता है। उसे लेने के लिए उसकी पत्नी क्लोई आई हुई है। क्लोई भी उसे देखकर खुश होती है। दोनों मिलकर घर आते हैं जहां रेड की बेटी बीट्रिस उनका इंतजार कर रही है। जब रेड जेल गया था, अब बीट्रिस बहुत छोटी थी और बोल भी नहीं सकती थी। अब वह बड़ी हो चुकी है और बोल सकती है, लेकिन उसे सिर्फ फ्रेंच भाषा आती है। इसलिए रेड उसे अपनी भाषा सिखाने लगता है। इसके बाद सीन एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है। यहाँ हम लुक नाम के एक कंट्रैक्ट किलर को देखते हैं जो अभी अभी अमेरिका आया है। एयरपोर्ट अधिकारी जब लुक के दस्तावेजों की जांच कर रहा होता है तो उसे शक होता है। कुछ पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि लुक एक साइको है, लेकिन अधिकारी उसके दस्तावेज पूरे होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लुक वहां से निकलकर सीधे पार्किंग लॉट में आता है जहां वह एक कार चुराने लगता है। तभी कार का मालिक आ जाता है। वह लुक से कहता है, मेरी कार क्यों चुरा रहे हो? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। यह सुनकर लुक का गुस्सा भड़क जाता है और वह उस आदमी का गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद वह फिर से कार का दरवाजा खोलने लगता है क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। कार चोरी करके लुक वहां से निकल जाता है और सीधे एक बार में पहुंचता है। यहाँ हम बार के मालिक टॉम को देखते हैं। जैसे ही टॉम लुक को देखता है, वह घबरा जाता है। लुक को उसकी बंदूकें पसंद नहीं आती और वह एक स्नाइपर उठाता है। सड़क पर निशाना लगाते ही लुक एक आदमी को शूट कर देता है। उसे इसका कोई अफसोस नहीं होता और यह देखकर टॉम और भी ज्यादा डर जाता है। लुक कहता है, मुझे यही गन चाहिए। जब लुक बार में वापस आता है तो टॉम के कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लुक कितना खतरनाक है। उनकी बातें सुनकर लुक का गुस्सा बढ़ जाता है और वह अपनी गन निकालकर टॉम के दोस्तों को मारने लगता है। यह सब देखकर टॉम समझ जाता है कि लुक अब उसे भी मार देगा। वह जल्दी से अपनी शॉटगन निकालता है, लेकिन लुक उसे देख लेता है, उसे भी मार देता है। लुक वहां मौजूद सभी हथियार लेकर निकल जाता है कि उसे अपने सबसे खास दुश्मन को मारना है। इसके बाद हम रेड को देखते हैं जो अपने घर पर है। वह क्लोई की बनाई हुई पेंटिंग्स को देख रहा है जिनका जल्द ही एग्जीबिशन होने वाला है। उन पेंटिंग्स को देखकर रेड को जेल की दीवारों की याद आने लगती है क्योंकि ये पेंटिंग्स बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। अभी क्लोई वहां आती है। वो कहती है, शाम को इन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम वहां पर जरूर आओ। रेड कहता है, मुझे पेंटिंग्स की जरा भी समझ नहीं है, इसलिए मुझे वहां बोरिंग महसूस होगा। लेकिन क्लोई उसकी बात नहीं सुनती, कहती है, मैं वहां आना ही होगा क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है और सीधे अपने आर्ट गैलरी में पहुंचती है। यहाँ वह अपने सभी पेंटिंग्स को सेट करने लगती है। भी गैलरी का मालिक डेरेक आता है। वह क्लोई को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वह कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उसे छूने लगता है, लेकिन क्लोई उसे डांटती है, कहती है, शायद तुम नहीं जानते मेरा पति कौन है। अगर उसे यह पता चला तुम मुझे परेशान कर रहे थे, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्लोई की बात सुनकर डेरेक गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए भारी होगा। मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए अगर शाम तक तुम्हारी सारी पेंटिंग्स नहीं बिकी, तुम्हें मुझे वह सारे पैसे लौटाने होंगे जो मैंने इसमें लगाए हैं, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। यह सुनकर क्लोई परेशान हो जाती है और कहती है, मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी। इसके बाद हम रेड को देखते हैं जो अपने दोस्त लीरॉय के पास आता है। लीरॉय एक दुकान चलाता है। लीरॉय और रेड पहले एक साथ मिलकर चोरी किया करते थे और जेल जाने से पहले दोनों ने मिलकर $5 लाख की चोरी की थी। वह सारा पैसा बॉन्ड्स के रूप में था, जिससे उसे ट्रेस करना असंभव था। रेड यहाँ पैसे के लिए आया हुआ था। दोनों बात कर रहे थे, तभी एक आदमी आता है जिसका नाम अर्नेस्टो है। अर्नेस्टो एक पुलिस ऑफिसर है। उसी की सिफारिश की वजह से रेड को जेल से छोड़ा गया है। अर्नेस्टो काफी दिन से रेड का पीछा कर रहा है क्योंकि उसे रेड पर शक है।
वह रेड को वार्निंग देता है और कहता है, तुम पैरोल पर छोड़े गए हो, इसलिए तुम किसी भी समय जेल में वापस जा सकते हो। ये कहकर वह रेड की तलाशी लेने लगता है, क्योंकि उसे लगता है शायद रेड के पास ड्रग्स या हथियार हैं। लेकिन तलाशी लेने के बाद अर्नेस्टो को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वह रेड को छोड़कर यहां से चला जाता है। अर्नेस्टो के जाने के बाद लीरॉय एक दरवाजा खोलता है, रेड को लेकर बेसमेंट में आता है। वहां एक बड़ा सा सेफ होता है। लीरॉय कहता है, हमने जिन बॉन्ड्स को चुराया था ये सभी इस सेफ में सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस सेफ को खोलो, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने बैंक में खोला था। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम में अभी भी वो काबिलियत है या नहीं। यह सुनकर रेड इस सेफ को खोलने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इसे नहीं खोल पाता। 2 साल तक जेल में रहने के कारण उसकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। लीरॉय कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी केवल प्रैक्टिस छूटी है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में तुम सेफ को फिर से खोलना शुरू कर दोगे। यह कहकर लीरॉय अपनी चाबी से सेफ को खोल देता है, रेड को सारे बॉन्ड्स दिखाता है। इसके बाद हम आर्ट गैलरी को देखते हैं, जहां रेड अपने दोस्त लीरॉय के साथ आया हुआ है। इन्हें यहां देखकर क्लोई काफी खुश होती है। यहां हम अर्नेस्टो को भी देखते हैं, जो इस आर्ट एग्जीबिशन में आया हुआ था। लेकिन यहां पर आए लोगों को ये पेंटिंग जरा भी पसंद नहीं आती और वो कहते हैं, इन पेंटिंग्स में कुछ भी नहीं है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। ऐसे रिव्यू सुनकर रेड थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम रेड की बेटी बीट्रिस को देखते हैं, जो अपनी टीचर लोलिटा के साथ घर पर थी। दोनों के सोने का समय हो चुका था। भी अचानक डोरबेल बजती है। लोलिटा जब दरवाजा खोलती है, बाहर लुक खड़ा होता है। लुक घर में आने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिटा उसे रोकने की कोशिश करती है। लुक उसकी बात नहीं मानता। लोलिटा को इस अजनबी आदमी पर शक हो जाता है, इसलिए वह एक चाकू लेकर लुक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुक बड़े ही आसानी से लोलिटा को मार गिराता है। ये सब देखकर बीट्रिस बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लुक उसे भागते हुए देख लेता है और उस पर गोलियां चलाता है, मगर बीट्रिस काफी दूर निकल जाती है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। यहां हम जान पाते हैं लुक अमेरिका सिर्फ इसीलिए आया है ताकि वो रेड को मार सके। लुक बहुत गुस्से में है, क्योंकि आज तक उसके हाथ से कोई भी बचा नहीं था, लेकिन आज वो एक छोटी सी लड़की को नहीं मार पाया, वह भाग गई। ये सोचकर लुक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और घर की तलाशी लेने लगता है। उसे वहां एक आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन कार्ड मिलता है। इसे देखकर लुक समझ जाता है कि रेड उसे कहां मिलेगा। लुक तेजी से आर्ट गैलरी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम बीट्रिस को देखते हैं, जो पहले ही गैलरी में पहुंच चुकी है, लेकिन अब लुक भी वहां आ जाता है और वह अपनी बंदूक से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। वहां मौजूद किसी को भी नहीं छोड़ता। उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे किसी का भी डर नहीं है। वो बस सबको मार देना चाहता है। लुक लगातार गोलियां चलाता रहता है। इस बीच लेरॉय, जो कि रेड का दोस्त था, उसे भी कुछ गोलियां लग जाती हैं, जिससे वह नीचे गिर जाता है। रेड उसे संभालने की कोशिश करता है, कहता है, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूं। लेकिन लेरॉय जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। मरने से पहले वह वॉल्ट की चाबी रेड को दे देता है और आखिरी सांस लेकर दम तोड़ देता है। रेड चाबी लेकर तुरंत अपनी पत्नी क्लोई और बेटी बीट्रिस के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुक उन्हें भागते हुए देख लेता है और उन पर गोलियां चलाता है। सौभाग्य से रेड कार में था, जिससे वह बच निकलता है। क्लोई बहुत डरी हुई थी। उसने रेड से पूछा, आखिर वो कौन था जो हमें मारना चाहता है? यह सुनकर रेड उसे पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है, जब मैं अपनी आखिरी चोरी कर रहा था, उस आदमी का भाई मेरे साथ था, लेकिन उस चोरी में बहुत गड़बड़ी हो गई। पुलिस आ गई, उन्होंने उसके भाई को मार दिया। अब से वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बदला लेना चाहता है। रेड क्लोई को उन बॉन्ड्स के बारे में भी बताता है, जिन्हें उसने लेरॉय ने मिलकर चुराया था। हमने अफवाह फैला दी थी, बॉन्ड्स जल चुके हैं, लेकिन वो अभी भी सुरक्षित हैं, रेड कहता है। यह सुनकर क्लोई कहती है, हमें उन बॉन्ड्स को निकालकर उन्हें कैश कराना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे जेल भेज देगा, क्योंकि आज आर्ट गैलरी तबाह हो गई है और मेरी सारी पेंटिंग्स भी बर्बाद हो चुकी हैं। अब सिर्फ वे बॉन्ड्स ही हमारे काम आ सकते हैं।
रेड जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर लेरॉय की शॉप पर पहुंचता है। क्लोई बीट्रेस को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है। मैं सारे बॉन्ड्स लेकर आता हूं, कहकर बेसमेंट में चला जाता है। कार में बैठी क्लोई बेचैनी से रेड का इंतजार कर रही थी। अभी लुक वहां आ जाता है। लुक ने बीट्रेस पर बंदूक तान दी। वह क्लोई और बीट्रेस को धमकाते हुए बेसमेंट में ले जाता है, जहां रेड पहले से ही बॉन्ड्स निकाल चुका था। रेड लुक को देखकर समझ जाता है अब लुक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रेड लुक से कहता है, तुम ये सारे बॉन्ड्स ले लो, चाहे मुझे मार दो, लेकिन मेरी पत्नी और बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर लुक हंसते हुए कहता है, तुम बॉन्ड्स की बात मत करो, मैं मारने के बाद मैं वैसे भी उन्हें ले लूंगा। लुक की इस बात से रेड समझ जाता है कि उसका क्या हश्र होने वाला है, इसलिए वह किसी तरह से बचने की तरकीब सोचने लगता है। भी लुक अपनी बंदूक से रेड पर गोली चलाता है और बीट्रेस को वॉल्ट में बंद कर देता है ताकि वह दम घुटने से मर जाए, क्योंकि लुक जानता था वह लड़की ज्यादा देर तक अंदर जीवित नहीं रह पाएगी। क्लोई इस बीच मौका पाकर लुक से बचने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन लुक उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद लुक क्लोई को पकड़ लेता है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर रेड अभी भी जिंदा था। लुक की गोली वॉल्ट की चाबी से टकराई थी, तो लेरॉय ने उसे दी थी। गोली चाबी में लगने से वह टेढ़ी हो गई थी, लेकिन रेड इसी तरह खड़ा हो जाता है और वॉल्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी टेढ़ी हो जाने के कारण वह वॉल्ट को नहीं खोल पाता। वह बीट्रेस को समझाता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जल्द ही यहां से बाहर निकाल लूंगा। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी लुक वहां आ जाता है और रेड से लड़ने लगता है। दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। लुक अपनी बंदूक निकालता है और रेड को मारने ही वाला था, अचानक एर्नेस्टो वहां आ जाता है। वह लुक पर हमला कर देता है, लेकिन लुक अपनी जान बचाने के लिए 2 बम निकालता है ताकि वह खुद के साथ साथ सभी को मार सके। लुक बम का ट्रिगर खींच देता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि ब्लास्ट उतना बड़ा नहीं होता जितना लुक ने सोचा था। इस वजह से लुक वहीं मारा जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग जिंदा बच जाते हैं। हालांकि ब्लास्ट में जितने भी बॉन्ड्स थे वो सभी जलकर नष्ट हो जाते हैं। रेड तेजी से वॉल्ट खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी बीट्रेस अंदर है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसके पास चाबी नहीं थी, इसलिए वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए वॉल्ट को खोलने में लग जाता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वह आखिरकार वॉल्ट को खोल लेता है और अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकालता है। रेड जानता था कि अब एर्नेस्टो उसे गिरफ्तार कर लेगा, इसलिए वह खुद को अरेस्ट करने के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन एर्नेस्टो उसे चौंकाते हुए कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे सब पता है कि यहाँ क्या हुआ। मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मैंने लुक जैसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर को मारा है, जिससे मेरी प्रमोशन हो जाएगी। रेड अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद वे सब उदास हो जाते हैं। सारे बॉन्ड्स जल चुके थे और उनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा था। रॉय की सभी पेंटिंग्स भी नष्ट हो गई थीं, जिससे उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई थी। भी आर्ट गैलरी का ऑनर डायरेक्ट उनके घर आता है और उन्हें एक चौंकाने वाली खुशखबरी देता है। वह बताता है क्लोई की सभी पेंटिंग्स, जिन्हें पहले लोग पसंद नहीं कर रहे थे, अब एग्जीबिशन में बिक गई हैं। पेंटिंग्स पर खून के छींटों के कारण लोगों को वे पेंटिंग्स जिंदा और बेहद असली लगने लगी, और इस कारण सारी पेंटिंग्स एक ही दिन में बिक गईं। इन पेंटिंग्स से उन्हें पूरे $3 लाख मिले हैं। तो ये सारे पैसे क्लोई के हैं। इतने पैसे पाकर सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का मौका है। यही मूवी खत्म हो जाती है और रेड अपने फैमिली के साथ एक नए शहर जाकर नई जिंदगी की शुरू करने का सोचता है। चैनल पे नए होता सब्सक्राइब करना ना भूले।